हाँ, हेलो फ्रेंड्स। सभी को विकेश का नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ओप्स पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। आजकल इसी का डिमांड है। पहले होता था पॉप्स, प्रोसीजर ओरिएंटेड। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप सुनिएगा ध्यान से और इसको आप बार बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोडिंग आसान हो जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो पहले था प्रोसीजर ओरिएंटेड, मतलब एक्शन ओरिएंटेड, बस एक्टिविटीज पे, प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस रहता था। और आजकल कहता है, ऊप्स कहता है कि नहीं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहिए। कोई भी आप कोडिंग कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, हर एक चीज़ को आप वस्तु मानिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप उस हिसाब से चलिए। ठीक है, अब पहले क्या था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, कुछ नहीं देखा, आओ ना ताव देखा, चल दिया सीधे एक्शन लेने के लिए। जैसे आप रियल लाइफ में देखिए, जैसा हमारे ये एंसेस्टर्स होते थे, पूर्वज लोग, पैसा आया, कहीं ज़मीन मिला, तुरंत बिल्डिंग ठोक दिए। कहीं और पे ज़मीन है, वहाँ भी बिल्डिंग ठोक दिए। तो वो प्रोसीजर में तो आगे थे एकदम। लेकिन अब उस बिल्डिंग में अब आप जाके पार्किंग खोजिए, गायब। गार्डन खोजिए, वो भी गायब। तो नाली का सिस्टम खोजिए, वो भी नहीं है ठीक से। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले अब कोई नक्शा बिना नक्शा बनाए सीधे बना दिए। वही नक्शा जो नहीं बनाए तो वही मॉडल है। तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है कि आप पहले उस इंटाइटी का ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है ऑब्जेक्ट का मॉडल बनाइए। घर में बैठ के, कोई ज़रूरी नहीं सीधे कोडिंग मत कीजिए। पहले आप उसका ऑब्जेक्ट का जो भी रियल इंटाइटी है, जो हम अपना आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं, उसका पहले मॉडल बनाइए। मॉडल से जो रियल इंटाइटी है उसका आइडिया मिल जाएगा। जैसे देखिए ना, आजकल रियल एस्टेट बिल्डर लोग क्या करता है, अपार्टमेंट थोड़े बना है, पहले आपको बुलाएगा ऑफिस में, मॉडल बना हुआ है, दिखाएगा कि देखिए ये 2 BHK है, पार्किंग यहाँ है, गार्डन यहाँ है, मंदिर यहाँ पे है। तो उस डिज़ाइन को ही देख के हम लोग तय कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ सारा फैसिलिटी है, बनेगा इसी टाइप का बनेगा, मॉडल के अनुसार ही बनेगा। तो हम लोग वहीं पे ओके कर देते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग में, वो ये क्या बोलते हैं, मोबाइल पे हम लोग क्या है, उसमें मान लीजिए शर्ट पसंद करना है, वो मॉडल बना के उसको शर्ट पहना दिया है। वो हमने देखा कि उसको अच्छा लग रहा है तो हम सोचते हैं हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी ऑर्डर के लिए ठुक दिए। और बचपन याद कीजिए, बचपन में पापा लोग आपको खिलौना ला के, या हमको भी, वो ट्रेन ला के देते थे, प्लेन ला के देते थे, कागज़ का नाव भी बना के देते थे। तो उसमें क्या है, ट्रेन पर हम कभी चढ़े नहीं, लेकिन वही ट्रेन वाला खिलौना से हम ट्रेन का पूरा कंसेप्ट समझ जाते थे कि उसका एक इंजन हो गया, बहुत सारा बोगी होगा और पटरी पे चलता होगा। प्लेन पे चढ़े नहीं, लेकिन वो कागज़ का ही मॉडल या खिलौना का ही प्लेन से समझ गए, 2 पहिया होता होगा, डैना होता होगा, हवा में उड़ता होगा, या बाहर जाके देख लिए प्लेन उड़ रहा है, हाँ भाई मेरा खिलौना बिल्कुल उसी टाइप का। तो जो खिलौना है वही ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो ऑब्जेक्ट मॉडल से क्या हुआ, जो रियल इंटिटी है उसका सारा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, बाहर निकलते हैं हम लोग आजकल, कोई भी, आप भी निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, पहले गूगल मैप में हम लोग मंगा लेते हैं, हाईवे का मैप मंगा लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या हुआ, दिल्ली जाने का हमको 10 रूट का पता चल गया। तो ये जो मॉडल है मैप, इससे कितना फ़ायदा हुआ, 4 रूट 5 रूट का हमको पता चल गया। नहीं तो नहीं लेते, मॉडल नहीं लेते तो एक वही लकीर का फकीर जैसा एक ही रूट से जा रहे हैं। कहीं घूमने भी जाते हैं तो पहले मैप मंगा लेते हैं। मैप मंगाने से है कि वही मॉडल हो गया। तो वही कहता है, उप्स कहता है कि पहले आपको जो भी इंटाइटी है उसका मॉडल बनाइए। जो भी रियल वर्ल्ड का समस्या है, जहाँ भी समस्या है, मान लीजिए स्कूल का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वहाँ जो जो इंटाइटी है उसका आप यहाँ पे बनाइए मॉडल। जैसे वहाँ टीचर है, टीचर का मॉडल बनाइए, स्टूडेंट है उसका मॉडल बनाइए। हाँ, अब ये है कि ऑब्जेक्ट मॉडल जब बनाएंगे तो हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा मॉडल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का 2 नियम है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 चीज़ देख लीजिएगा। अगर 2 चीज़ होगा तो उसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं।
किसी भी वस्तु को हम ऑब्जेक्ट तभी मानेंगे जब उसमें स्टेट होगा, यानी एट्रीब्यूट, ठीक है। और दूसरा, उसमें एक वेल डिफाइंड बिहेवियर होगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे, और एक चीज़ और होगा, यूनिक आइडेंटिटी। 3 चीज़ हो गया, स्टेट, वेल डिफाइंड बिहेवियर, यूनिक आइडेंटिटी। अब इसको समझाने के लिए हम अपना उदाहरण दे रहे हैं। मेरे में एट्रीब्यूट क्या हुआ, अब सबसे पहले देखेंगे एट्रीब्यूट। तो हमें अगर वो मेरे में एट्रीब्यूट मिला और वेल डिफाइंड बिहेवियर मिला तो हम ऑब्जेक्ट हो गए। तो मेरा एट्रीब्यूट हो गया, जैसे मेरा एक नाम होगा, मेरा नाम वीके सिंह है तो वीके सिंह एक नाम, ये मेरा एट्रीब्यूट हो गया। मेरा एक एज होगा तो वो भी एट्रीब्यूट हो गया। मेरा एक कलर, स्किन कलर होगा, वो भी एट्रीब्यूट होगा। मेरा बोलने का कुछ स्टाइल होगा, वो भी एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो मेरे में ये सब एट्रीब्यूट मिल गया। अब देखेंगे मेरे में बिहेवियर है कि नहीं। तो बिहेवियर का मतलब क्या होगा, एक्टिविटीज। बैठ के तो हम खाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हमारा एक्टिविटीज हो गया टीचिंग। अगर कार चला रहे हैं तो मेरा एक्टिविटीज हो गया ड्राइविंग। ये सब बिहेवियर हुआ मेरा। तो अब ये दोनों मिला के, एट्रीब्यूट और ये बिहेवियर मिला के हम लिविंग ऑब्जेक्ट बन गए। अब इसी को वहाँ मॉडल करते हैं कोडिंग में, क्लास टीचर, और उसका नाम लिख दिए, कैरेक्टर नेम, इंट एज, कैरेक्टर कलर, फिर बिहेवियर में लिखे टीचिंग और 2 ब्रैकेट दे दिए, जिसको आप लोग वहाँ कोडिंग में मेथड बोलते हैं। तो टीचिंग हो गया, ड्राइविंग का 1-2 ब्रैकेट दे के उसका कोड लिख दिए। तो ये एट्रीब्यूट और ये बिहेवियर का, ये सारा मिला के हम लोग वहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि एक जगह ऑब्जेक्ट बनाए, बस कल को हमारा प्रोग्राम में कुछ भी अगर कहीं से प्रॉब्लम, हमारा कोई नया चीज़ आ गया तो हमको 10 जगह जाके कोडिंग नहीं चेंज करना है। वो प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता था, कुछ नया प्रॉब्लम आ गया था, पूरा कोडिंग बेकार हो जाता था, फिर से 2 पेज और कोडिंग लिखिए। और ये ऑब्जेक्ट वाला में क्या है कि एक जगह हम डाटा टाइप बना दिए, स्टूडेंट का या टीचर का या बिल्डिंग का बना दिए। अब मान लीजिए पूरा इंडिया में सेम बिल्डिंग बनाना है तो अलग अलग आपको फिर से नहीं बनाना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना दिए बिल्डिंग का, उसमें एट्रीब्यूट डाल दिए, बिहेवियर या मेथड डाल दिए। अब उसी को मान लीजिए पूरा इंडिया में उसी टाइप का बनाना है तो आप उसको इनहेरिटेंस कर दीजिए। इनहेरिटेंस क्या हुआ, वो सारा कॉपी कर लेगा, उसका एट्रीब्यूट और इसका एक्टिविटीज, बिहेवियर जो भी है सारा उसमें इनहेरिट हो जाएगा। हाँ, अगर उस बिल्डिंग में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उसको इधर इंडिया बनाना है चारों तरफ तो पॉलीमॉर्फिज्म कर दीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म वही हुआ, थोड़ा सा चेंज होके पॉली जितना चाहे आप बना सकते हैं। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तब जाके आपको कोडिंग जब कीजिएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा और करने में मज़ा भी आएगा। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों आया, क्योंकि देखा कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसका कोर थिंकिंग तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। अब हम लोग पैदा होने के बाद से ही तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चालू हो जाता है। और बचपन में एक साइकिल देखे तो ऑब्जेक्ट बन गया साइकिल, उसको बोले कि हमको साइकिल चाहिए। थोड़ा बड़े हुए तो बाइक चाहिए। बाइक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हमारा थिंकिंग क्या चल रहा है, वही चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ। अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो कार चाहिए, तो कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ। कार मिल गया तो पैसा चाहिए, पैसा मिल गया तो बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग मिल गया तो फिर वाइफ चाहिए, वाइफ मिल गया तो फिर बच्चा चाहिए। मतलब सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा थिंकिंग चलता है। तो इसीलिए ओप्स का कंसेप्ट आया कि भाई ऑब्जेक्ट का ही मॉडल बनाया जाएगा और उसी से रियल एंटिटी का आइडिया उससे मिल जाएगा, और जो चेंजिंग करना है उस ऑब्जेक्ट में ही करेंगे और उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग के द्वारा। ठीक है। अब अगर कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा तो इसके लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में, और ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। देखिए सब्सक्राइब करने में टेंशनाइज मत होइए, उससे फ़ायदा ये होगा कि वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। हाँ, आपको जो पसंद होगा वो सुनिएगा और जो ज़रूरत नहीं है उसको नहीं सुनिएगा। ठीक है। तो उस पे इतना कंसेप्ट काफ़ी है।
प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए। लेकिन हाँ, कोडिंग करने के पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। डायरेक्ट कोडिंग कीजिएगा तो वही हाल हो जाएगा, प्रोसीजर ओरिएंटेड हो जाएगा, बिना नक्शा का आप बनाए जा रहे हैं कोडिंग, और काम होगा नहीं। ठीक है, तो आपका दिन अच्छा हो, और हम क्लास ख़त्म करते हैं अभी का। ओके, थैंक्स।